एकादश भाव इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति मतलब वो व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि मेरी कोई भी सोची हुई चीज पूरी नहीं होती। उसके मन में ये आ जाता है कि मेरी कोई भी सोची हुई चीज कभी पूरी नहीं होती। एकादश भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, वो चीजें उसके अंदर ऐसा वो सोचने लग जाता है। ठीक है, मतलब 40-50% बल भी है, 40-50% वीक भी है। यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ क्या आ गई कि वहां पर वो पीड़ित भी हो गए, शनि से दृष्टि भी हो गए। हाँ, यहाँ पर अगर गुरु की दृष्टि आ रही होती तो ये काफी फिर भी मतलब फिर ये काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाते। ठीक है, क्योंकि शनि की अब यहाँ पर सिर्फ शनि की आ रही है तो यहाँ पर उनके रिजल्ट्स इस वजह से गड़बड़ आ रहे हैं, मैं ये कहूंगा। ठीक है, चंद्रमा। सर, हाँ, बताएं। शनि की दृष्टि से कौन से एरिया में उनका कौन सा कैरेक्टर गड़बड़ हो जाएगा? हाँ, अब देखो शनि क्या है, शनि की दृष्टि से जब भी शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रमा जैसे कि मैंने बताया मन और मस्तिष्क के कारक है। तो जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है या चंद्रमा शनि के साथ बैठते हैं, उस केस में व्यक्ति के अंदर एक उदासीनता को वो ला देते हैं। उदासीनता यानी मतलब व्यक्ति प्रॉपर ना उसको हैप्पीनेस जो एक अंदर की एक जो खुशी होती है ना, वो प्रॉपर नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं व्यक्ति आपको यही कंप्लेन करता हुआ मिलेगा कि उसको मतलब संतुष्टि या मतलब अंदर की वो पीस नहीं है, वो अंदर से पीस। खुशी नहीं मिल पा सर रही। इसको विष योग भी बोलते हैं क्या? हाँ, ये विष योग भी होता है। ठीक है, जब चंद्रमा और शनि साथ में होता है तो वो विष योग हो जाता है। ठीक है ना, तो अंदर की शांति, अंदर का जो, और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर ना जब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो सबसे दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि नेगेटिविटी व्यक्ति के जो है माइंड में आने लग जाती है। ठीक है, ये चीज तब भी होती है जब चंद्रमा के ऊपर से शनि गोचर करते हैं। ठीक है ना, या चंद्रमा को शनि गोचर में, शनि जब चंद्रमा को देखते हैं या उसके ऊपर से गोचर करते हैं तब ये चीज ज्यादा होती है। तब भी होती है, मतलब गोचर के समय भी होती है। और कुंडली में अगर किसी की स्थिति है, जैसे इस कुंडली में चंद्रमा को शनि देख रहे हैं तो ये तो है ही, है ना, यहाँ पर तो हो ही रहा है। तो नेगेटिविटी जो है व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट होने लग जाती है, वो शनि की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो शिव जी की आराधना है। ठीक है, शिव जी की आराधना, शिव जी का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक। ठीक है, जितना ज्यादा व्यक्ति करेगा, सोमवार के व्रत रखेगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा व्यक्ति इस चीज से बाहर आएगा। और क्योंकि इस चीज के साइड इफेक्ट क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया नेगेटिविटी आती है, और जब नेगेटिविटी आती है ना माइंड में, तो उसका थॉट पैटर्न वो उस तरीके से बनने लग जाता है। और जब थॉट पैटर्न उस तरीके से बनने लग जाता है तो उसके साथ घटनाएं भी फिर वैसी घटने लग जाती हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे हमारा सोच होती है वैसे ही हम एनर्जी को फेंकते हैं। जैसे हमारी कहने का जो ओरा, आपने सुना होगा, ओरा जो हमारी होती है वो उसी तरीके से फिर होने लग जाती है, और जैसी ओरा होती है वैसे ही फिर हमें रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो चंद्रमा और गुरु का संबंध इसीलिए अच्छा माना गया क्योंकि चंद्रमा गुरु में व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा मतलब उसके माइंड में पॉजिटिविटी व्यक्ति के अंदर आती है। चंद्रमा शनि में इसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वहां पर विष योग बोला गया, वहां पर विष बनने लग जाता है। विष क्या है? विष यहाँ पर नेगेटिविटी ही है, नेगेटिविटी ही व्यक्ति को खा जाती है। ठीक है, मतलब व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। जैसे किसी भी चीज को लेकर के, जैसे मान लीजिए कोई काम है कि नहीं ये होगा ही नहीं यार, ये तो होता है ना कि कुछ लोग, जैसे आपने देखा होगा कि होगा ही नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा चंद्रमा शनि वाली, वैसे तो नॉर्मल वैसे भी लोग जो है जब नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं तो ऐसी चीजें बोलने लगते हैं। पर ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर चीजों में कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि कुछ चीजों में नहीं, वो ज्यादातर चीजों में ऐसा करने लग जाते हैं, उनके मतलब करने क्या लग जाते हैं, उनके अंदर होने ही लग जाता है ऐसा। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा उस चीज को लेकर के हो जाता है कि हर चीज में उनके थॉट पैटर्न उसी तरीके से चलने लग जाता है, और जब वैसे चलने लग जाता है तो फिर चीजें भी वैसी घटित होने लग जाती है। ठीक है, सर इस चार्ट में हम पेंडिंग कर्मा और सोल पर्पस देख सकते हैं क्या? वो भी देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ जी। अब जैसे ये शनि और चंद्रमा की युति है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब चंद्रमा शनि देखो, यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा काल पुरुष में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, है ना, काल चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, क्षमा करें। हाँ।
चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, और शनि जो है वो दशम और एकादश के स्वामी होते हैं, ठीक है ना। एकादश भाव क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है, इच्छा की फुलफिलमेंट है। 10th हाउस हमारा करियर और ओवरऑल चीजें हैं। 4th हाउस हमारा, हमें पता है कि इमोशंस और ये सब चीजें जो हमने चर्चा करी, केयरिंग, नर्चरिंग, है ना, मन और मन जो है हमारा हैप्पीनेस, वो सारी चीजें हैं। इस केस में क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में, कि व्यक्ति के अंदर चीजें, डिजायर्स, मतलब जो एकादश भाव है, इच्छा पूर्ति, और 10th हाउस करियर, उसको लेकर के कहीं ना कहीं चीजें उसके मन में ज्यादा जो है बिगड़ जाती हैं जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। करियर क्या है, करियर से रिलेटेड व्यक्ति को क्या हो जाता है कि मतलब एक लेवल तक मान लो व्यक्ति आ गया, उसके बाद या उसको ये होता है कि आगे नहीं शायद मैं कर पाऊंगा, या इससे अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या ऐसे करियर को लेके नेगेटिविटी उसके अंदर आने लग जाती है, ठीक है, खुद के ही करियर के रिलेटेड। एकादश भाव इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति मतलब वो व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि मेरी कोई भी सोची हुई चीज पूरी नहीं होती, उसके मन में ये आ जाता है कि मेरी कोई भी सोची हुई चीज कभी पूरी नहीं होती। एकादश भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, वो चीजें उसके अंदर ऐसा वो सोचने लग जाता है, ठीक है। ये दोनों भाव से रिलेटेड ज्यादा उसके अंदर करियर, पहली चीज, जिसके कुंडली में भी विषयोग होता है या चंद्रमा को शनि देखते हैं, उसके केस में दो चीजें, उसके अंदर एक फियर बैठ जाता है, डर बैठ जाता है। डर, क्योंकि शनि क्या है, डर का कारक है, फियर का कारक है, तो उसके मन में, चंद्रमा क्या है, मन के अंदर डर बैठ जाता है। करियर 10th हाउस, करियर से रिलेटेड, और एकादश भाव से रिलेटेड, कि मेरी तो इच्छा पूरी होती है, जो मैं सोचता हूं वो तो पूरा होएगा ही नहीं, जो मैं नहीं सोचूंगा वो हो जाएगा, पर मैं जो सोचूंगा वो तो कभी होगा ही नहीं पूरा। ऐसे मन के, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है चीजें आने लग जाती हैं, ठीक है ना। मैनिफेस्टेशन उसको लगता है कि मैनिफेस्टेशन मेरे लिए तो है ही नहीं, है ना। तो ये जो यहां पर से जो निकलने के लिए चीजें हैं, वो रेमेडी जो मैंने आपको बताई, एक तो मंडे का फास्ट, ठीक है, सोमवार का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, ठीक है, शिव जी की आराधना, और शिव जी का कोई भी एक मंत्र, ठीक है, कोई भी एक मंत्र, चाहे पंचाक्षरी मंत्र हो, चाहे मृत्युंजय मंत्र हो, कोई भी एक मंत्र शिव जी का, और हो सके तो डेली, नहीं तो मंडे टू मंडे तो डेफिनेटली उसको, व्यक्ति को ऐसे जिसकी भी कुंडली में ये योग हो, उसको बांध लेना चाहिए कि व्यक्ति को क्या करना है, शिव जी के पास जाना है, शिवालय में जाना है, और दुग्धाभिषेक या जलाभिषेक करना है। सर मैं कुछ पूछना चाह रही थी, इससे रेलेवेंट तो नहीं है सर, जैसे मंदिर जाना रोज पॉसिबल नहीं हो पाता अगर दूर हो मंदिर या आपके पास कन्वेंस ना हो, तो घर पे सर वो कहते हैं कि अंगूठे के साइज का शिवलिंग रख सकते हैं क्या सर? अच्छा, और उसमें अगर डेली कर लें तो मतलब उतना ही फल प्राप्त होता है? ओके, नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लो। वो क्या क्या होता है सर? नर्मदेश्वर मैम, जो नर्मदा जी से निकलते हैं शिव जी, तो सर वो कैसे पता चलेगा सर? वो तो जैसे आप लोकल कोई भी शॉप है वहां से आप लाए, आपको कैसे पता चलेगा? आप नर्मदेश्वर शिवलिंग उनको बोलेंगे तो वो आपको नर्मदेश्वर जो है शिवलिंग ही देगी, या फिर स्फटिक के शिवलिंग आप रख सकते। कहने का मतलब है, शिवलिंग जो है, क्योंकि नर्मदेश्वर या पारे के शिवलिंग होते हैं, ठीक है, पारद के, वो भी आप रख सकते हो। इन शिवलिंग में क्या होता है, इनमें ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठा मतलब करने की जरूरत उतनी नहीं पड़ती,